हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज अपन देखेंगे अध्याय सेकंड, ठीक है, जिसके अपने पास में क्या चल रहा था, एक्सरसाइज 2.2 हो चुका है, 2.2 प्रश्न वाली। आज स्टार्ट करेंगे अपन बहुपद का कौन सा 2.3, ठीक है। तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते, कल क्या क्या देखा था अपन इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। तो चर, क्या अपने पास में चर में क्या निकल के आ रहा था, वेरिएबल नंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल से तो जिस राशि में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, वो क्या थे आपके पास वेरिएबल। और जिस राशि में परिवर्तन नहीं होता है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट अपने पास में, तो अचर राशि। तो इसके एग्जांपल क्या थे, अल्फाबेट एबीसीडी थे, और इस वाले का न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3, ठीक है। फिर आपने देखा था किसी भी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, मतलब 1 है तो कितना हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, घात 1 और रेखिक, ठीक है। अगर घात 2 दिख जाएगी तो इसको क्या बोलोगे, 2 घात है और क्या हो जाएगा, द्विघात। और अगर 3 घात दिख जाए तो कितनी घात, 3, और क्या बोलते हैं उसको, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो अपन ने कल इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और इसमें क्या देखा था अपन ने, शून्यांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे क्या, इसमें अपने पास में जो निकल के आएगा बहुपद वाले, तो जीएक्स इसमें एल्गोरिथम आएगी। प्रश्न वाले अपने पास में कौन सी है, 2.3 में। तो एल्गोरिथम पहले देख लो, यहाँ पर क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम, क्या, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास में कोई सा है बहुपद, क्या मेरे पास में gx है, और इस gx से किसको डिवाइड करना है, px को, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा आपके पास में, कोई सा पद बहुपद है gx, और इस वाले भाग से डिवाइड करता हूं मैं किसको, px को। तो कुछ नहीं, यहाँ पर तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपके पास जो कौन सा पार्ट अध्याय 1 है उसमें एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम चलेगी। तो क्या जाएगा qx, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या प्राप्त होगा, rx। तो इसको फाइनली लिखा क्या जाता है, तो आप क्या लिखोगे, भाज्य क्या है, px इक्वल टू, भाजक आपके पास में क्या है, तो gx गुणित क्या हो जाएगा, भागफल, प्लस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल, क्या, rx, ठीक है। ये वाला भाग बनता है। तो यहाँ से देखा जाए तुम्हारे पास में विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, तो इसका क्या लिखोगे आप, विभाजन एल्गोरिथम में, तो लिख देता हूँ इसमें, यदि px और क्या दिया अपन अभी, gx क्या है, कोई दो बहुपद है जहां, और क्या नहीं होना चाहिए आपके पास में, gx इक्वल नॉट क्या, 0, यानी gx किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के, है ना, 0 नहीं हो। तो आप क्या लिखोगे, तो हम बहुपद, कौन से बहुपद अपने पास में क्या प्राप्त हो, qx आया था, qx, और क्या आएगा, एक रिमाइंडर शेषफल, तो rx, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, किनसे, px और gx, कोई दो बहुपद है जहां gx किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। तो हमें दो बहुपद प्राप्त होते कौन से, qx और rx, ऐसे हमें प्राप्त कर सकते हैं, किनको, ये दो बहुपद आ चुके हैं। तो इसको लिखो क्या, तो भाज्य यानी क्या, px इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक, तो भाजक आपके पास में क्या था, gx, गुणित क्या करोगे आप, भागफल कितना है, तो qx, और रिमाइंडर शेषफल क्या करोगे, प्लस का rx, ठीक है। ये भाग आया है। और जहां आप क्या लिखते हो, जहां आपके पास में rx इक्वल टू क्या हो, 0 है, rx से आपके पास शेषफल क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर होना चाहिए, अथवा क्या हो जाएगा आपके पास, अथवा rx की घात, क्या हो जाएगी, लेस देन, यानी छोटी किससे होगी, gx की घात से, ठीक है। तो ये कौन सा अपना नियम हो चुका है यहाँ पर, विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको आप क्या लिखोगे, gx किससे डिवाइड किसको करोगे, px को, क्या आपको प्राप्त होगा,
क्यू एक्स और इसको सोल्व करते जाओगे क्या प्राप्त हो जाएगा आर एक्स। ठीक है, तो ये कौन सा विभाजन एल्गोरिदम, तो इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में है विभाजन एल्गोरिदम से डिवाइड करने की बात किया हुआ है। एल्गोरिदम विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल आपको बताना है, यानी कोटिएंट एंड रिमाइंडर, ये दो चीज आपको ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो मेरे पास में क्या है बहुपद दिया हुआ px इक्वल टू क्या है x की पावर कितनी है 3 माइनस 3x वर्ग प्लस क्या 5x माइनस 3, एक बहुपद दिया है और क्या है gx है, gx यानी भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इधर देखना आराम से अपने पास में px को बोला किससे gx है, तो इन शब्दों के ऊपर गौर करते हो आप, इसको हल करता हूं मैं सॉल्यूशन। तो px को किससे gx से, यानी gx से डिवाइड किसको करोगे आप px को। ठीक है, यह भाग आपके पास में बन के आ गया यहाँ पर। तो वैसा ही वैसा आप इसकी वैल्यू रख दो, gx कितनी है x स्क्वायर माइनस 2, आपके पास में यहाँ रखते हो क्या हो जाएगा x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्या करोगे जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, यहाँ पर अधिकांश व्यक्ति कंफ्यूज होते हैं कि यार दोनों को एक साथ नहीं लेना। क्या करोगे यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पे कितने चर आपके पास में एक ही है दिखेगा, लेकिन इसकी घात कितनी है 3 और यहाँ पर कितनी है 2, डिवाइड करना है। फिर डिवाइड अगर मैं बोल देता 4 को 2 से तो आप क्या कर देते सर 2 आ जाता, क्या प्राप्त हो जाए 2, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही चर अचर की बात हो रही है। तो क्या करोगे जब भी ऐसी कंडीशन आपको नहीं कुछ नहीं आता है तो डायरेक्टली इस x वर्ग से क्या करोगे इस x वर्ग को भाग दे देना। तो आपको पता है क्या इस वाले में a की पावर b अपन में a की पावर c, जब भी नीचे वाला भाग हो तो ऊपर जाके क्या होता है माइनस, तो a हो जाएगा आपके पास में और माइनस क्या हो जाएगा c आ जाए, क्या ये भाग बनता है। तो वैसे यहाँ पर भी x पावर 3 और ये 2 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, ये भाग तो x पावर क्या आ चुकी एक आ जाएगी, x पावर 1 यानी क्या भाग यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, ये भाग क्या बन जाएगा यहाँ से। तो क्या फाइनली देखा जाए फिर इस x वर्ग के साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि x पावर 3 हो जाए। तो क्या करोगे x से घात 1 का गुणा करोगे क्या x पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा x से घात 3, फिर इस x के 2 के साथ करोगे तो जब माइनस 2x, तो यहाँ नहीं रखना है, क्या रखोगे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पावर है, यहाँ बिन पावर के अपने पास में माइनस 2x कर दो, इतना बन जाएगा। बस इसके सिंबल चेंज कर दो, यहाँ पर क्या है प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ठीक है, इसको प्लस माइनस कैंसल, ये माइनस का आपके पास में बचता है माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस 2 और प्लस 5 कितना प्लस का 7x और माइनस कितना 3। आप वैसा वैसा और क्या लोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाए दोनों बार आप दोगे तो x वर्ग से x वर्ग चलेगा, क्या बचा आपके माइनस 3 बचेगा, क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 3। तो माइनस 3 वापस तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ से देखा जाए तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर वापस इसके साथ तो माइनस माइनस का गुणा हो क्या होता है आपके माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे क्या पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 6, तो कहाँ रखोगे यहाँ पर रख दोगे, सिंबल चेंज कर दो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाए प्लस माइनस, क्या बचा 7x और माइनस 6 और माइनस 3 कितना माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना माइनस 9। अब आपके पास में क्या पूछा है भागफल बताना और शेषफल तो आ चुका है, क्या भागफल कितना x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना है 7x, तो आप बस इसको लिख दोगे अतः भागफल को क्या बोलते हैं आप कोटिएंट हो जाए, क्या कोटिएंट कितना प्राप्त हो रहा है x माइनस 3 आएगा क्या, अरे x माइनस 3 एंड और आपके पास में और शेषफल यानी रिमाइंडर कितना निकल के गया 7x माइनस 9, क्या इतना भाग हो जाएगा क्या, और ये याद करना था आपको, अरे हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी कौन सा नेक्स्ट आप देखते हो, तो यहाँ से क्या किया आप लोगों ने किसको px को किससे डिवाइड किए gx से, तो आपको रिमाइंडर बताना था और कोटिएंट भागफल बताना था और क्या बताना था शेषफल, तो कितना निकल क्या आपके पास में
ये भाग हो चुका। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में भी क्या दिया हुआ है आपको, px की वैल्यू आपको कुछ दी हुई है। अभी पावर कितनी है 4 को कितनी भी है आपको उससे लेना देना है। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ये भाग इससे कोई लेना देना नहीं। आपको पता है क्या मुझे इस px को तो कैसे भी हल करना ही है, किससे, gx से, क्योंकि आपने को बोला हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लिख दोगे यहाँ पर क्या कितना भाग दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या करो माइनस एक्स, इसको डिवाइड करते हो किस वाले भाग से, इसको x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या देखो यहाँ पर इस वाले भाग को लेना है और यहाँ पर ये देखो इस 2 के साथ 2 स्क्वायर के साथ में किसका मल्टीप्लाई किया जाए, क्या x की पावर 4 हो जाए, क्योंकि आपको पता है किसी की बेस पावर यानी बेस सेम होते हैं घाते के आपस में जुड़ जाती है, तो ये भाग बनता है क्या। तो वैसा यहाँ पर देखते हो तो क्या, या इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 4 यानी 4 को 2 से डिवाइड 2 आएगा क्या, यानी x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 आ रही क्या घात, तो यहाँ पर क्या देखो वापस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। फिर इसके साथ करोगे कौन सा भाग, प्लस का एक्स स्क्वायर, इसके साथ करोगे क्या होगा, माइनस वाला भाग आपके मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलरेडी बाहर जाके होगी, इसकी घात कितनी आ रही है, एक्स की पावर 3। सिंबल चेंज कर दो यहाँ पर, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, इस कैंसिल हो जाए क्या, -3 -1 कितना, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 4x और आपके पास में कितना भाग बन जाएगा, इस वाले भाग पर देखा जाए तो प्लस का 5 और प्लस का x की पावर 3 कितना निकल के आपके पास में आ जाएगा। यहाँ से तो x आ चुका, अभी क्या आना चाहिए, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे तो x से चले जाएगा, क्या बचा आपके पास में भाई x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना भाग किसको डिवाइड ने क्या किया, इन मानों को व्यवस्थित पावर में जमा दिया। ठीक है, x की घात 3 पहले जाएगी, फिर पावर 2, फिर पावर 1 और फिर अचर राशि, है ना। तो अपने पास में यहाँ से निकल के आता है x, अभी क्या हो जाएगा, x की घात कितने 3 और यहाँ कितने 2, तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, x की घात 3 बच जाए, तो आप क्या करोगे, x आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर x को वापस मल्टीप्लाई भी होगा, यानी x का x वर्ग साथ तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3, फिर x का इसके साथ करते हो तो कितना भाग बनेगा आपके पास में, प्लस का x आएगा क्या, फिर वापस इसके साथ करोगे तो माइनस का आपके पास में बन जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के एक साथ चिन्ह चेंज कर दो तो क्या, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस और प्लस का माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाए क्या, ये प्लस का और ये माइनस, क्या माइनस में से प्लस 1 घात कितना, माइनस का बचेगा क्या 3x स्क्वायर, और सिंबल कौन सा, अंक जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा, तो 4 क्या है बड़ा है किसका, माइनस, इसीलिए कौन सा है -3। ठीक है, फिर +4 और -1, तो अभी प्लस के 4 क्या अपने पास में बड़ा और माइनस का 1 क्या छोटा, तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ प्लस का 3x आएगा और यहाँ पर 5 क्या जाएगा 5। अभी क्या है, इसे यहाँ पर रखते हो आप, इस वाले भाग पर किसका मल्टीप्लाई किया जाए आपके पास में, तो क्या करोगे, माइनस का दिखे क्या, -3 कर दो क्या, तो 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3x वर्ग, फिर -3 के इसके साथ करोगे तो आपके पास में क्या होगा, माइनस का 3, फिर इस 3 का माइनस 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 का मल्टीप्लाई प्लस का 3x आ जाएगा। सिंबल चेंज करते माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, क्या ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, लेकिन +3 और +5 कितना हो जाएगा 8। तो आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, अतः आपके पास में भागफल क्वोटिएंट कितना आया निकल के, क्वोटिएंट तो देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 और रिमाइंडर शेषफल तथा आपका रिमाइंडर शेषफल के कितना आ रहा है 8। क्या यही ज्ञात करना था अपने को, क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है अपने पास में और सेकंड, अभी इसके बाद के बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। अभी अपने पास में आता है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग
करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी फैक्टर आपको बताना है किसका, कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद को भाग देना, यानी एक बहुपद से दूसरे बहुपद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2, तो भाग देना सेकंड क्वेश्चन में भी ये है। पहला क्या दिया है, t की पावर 2, यानी a से लगाकर z तक क्या कहलाती है, चर राशियां, और 1 से लगाकर अनंत तक वाले भाग आपके पास में अचर बचेगा, तो t की पावर 2 - 3, ठीक है। इससे ही डिवाइड करना किसको, इस px वाला, यानी कि t 2t पावर 4, अभी कितने 3 चलेगी, प्लस 3 पावर t पावर 3, फिर अपने पास में क्या आएगा -2 की पावर 2 है, और फिर अपने पास में -9t और कितना है -12, ठीक है। इसी को बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। तो आप अभी जो पहला क्वेश्चन क्या वैसे वैसे यहाँ पर भी करते हो, आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या लिख दोगे यहाँ से, तो आप gx से डिवाइड कर रहे थे किसको, px को, तो वैसे यहाँ पर भी आप देते हो 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 -2 की पावर 2 -9t और -12। जितना भी भाग हो कोई लेना देना नहीं, अपने को पता है कि यहाँ घात कितनी दिख गई 4 और यहाँ पर कितनी है 2, तो 2 यहाँ पर 4 और यहाँ 2 है। इस अचर वाले भाग से कोई t के साथ किसका, t वर्ग के साथ किसका मल्टीप्लाई करो, t की पावर 4 हो जाए, या t की पावर 4 को t की पावर 2 से डिवाइड करो तो कितना 2 बचे क्या, तो क्या लिख दोगे यहाँ पर 2 की पावर 2, वापस मल्टीप्लाई करो t की पावर 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखा जाए तो आप कितना लिख दोगे यहाँ से, और फाइनली 2 भी है, 2 भी यहाँ लिख दो 2t स्क्वायर, तो वापस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको कैंसिल करना है ना अपने को, तो पूरा भाग आएगा, कितना भाग हो जाएगा वापस, तो 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा -6, और कितनी पावर 2, तो उसी के सामने लिखना जितनी पावर, तो कितना -6t स्क्वायर। यहाँ पर भी सिंबल चेंज कर दे, प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, क्या प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना वो आ जाएगा नीचे 3 और +6, अब प्लस का हो चुका +6 और माइनस का 2, तो क्या बचेगा 8 बचेगा या 4, तो आपके पास प्लस का बड़ा है सिंबल, तो कौन सा प्लस का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है और माइनस का 2 छोटा, इसलिए प्लस करके आ जाएगा, और क्या बचेगा 6 में से 2 गए कितने 4 और t, माइनस कितना लिख दोगे 90 -2। अब वापस और देखो कितना, इस t वर्ग से किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 3t क्यूब बन जाए आपके पास में, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे प्लस का 3t कर दूंगा क्या, वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो कितना 3t की पावर 3, फिर इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, इस वाले भाग पर माइनस के क्यों, ओनली t है, तो क्या होगा 3 3 9, और सिंबल चेंज कर दो, प्लस का माइनस माइनस प्लस, क्या इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, +9 और माइनस ये चले, क्या बचा ओनली -12, अरे आ जाएगा क्या, अभी क्या बचा t स्क्वायर 4t स्क्वायर, यानी इस वाले भाग के साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे, ओनली 4 का करोगे क्या, तो 4 के t स्क्वायर के साथ में, तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, और 4 के इसके साथ करो माइनस, क्या सिंबल चेंज हो जाए, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या रिमाइंडर बचा 0, क्या गुणनखंड आ चुका है आपके पास में 0। तो आप यहाँ पर आप देखते हो चूंकि यहाँ शेषफल यानी रिमाइंडर, चूंकि यहाँ शेषफल रिमाइंडर कितना है अपने पास में =0 है, अतः क्या पूछा हुआ, अतः दिया गया प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या इतना कर लोगे, यही याद भी करना था आपके पास में, कुछ नहीं इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से ऐसा नहीं करते कि इसके साथ किसका मल्टीप्लाई, ऐसा अंदाजा नहीं लगाता है, तो आप क्या करोगे डिवाइड कर दिया करना, क्योंकि आपने
कोई से नियम पड़ा हुआ है कि a की पावर b और अपान में यहाँ पर भी क्या है, सेम बेस है, उसकी पावर अलग आ चुकी है, तो पावर अलग अलग है, ये नीचे वाला ऊपर जाके हमेशा क्या हो जाता है माइनस, तो a वैसा ही होगा और b क्या माइनस c हो जाएगा। तो इसी टर्म से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएंगे। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन अपना कौन सा हो चुका है, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड का पहला अब बचे हुए भाग आपको करना है, बचे हुए क्वेश्चन। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो दिया हुआ अपने को क्या है, एक 3x की पावर कितनी है 4 है, और x की पावर 6 की पावर x आपके पास में आ जाए कितनी घात उसकी है 3, और फिर क्या माइनस 2x घात 2 और माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी क्या बताना शून्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड है शून्य ज्ञात कीजिए, और पहला वाला भाग ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य कौन कौन से आपके पास में। तो बहुपद जो दिया हुआ है सॉल्यूशन ये पहला करता हूँ थर्ड में। तो कितना दिया है अपने को 3x घात कितने 4 प्लस कितना 6x घात 3 माइनस 2x वर्ग माइनस 10x और माइनस से क्या है 5। ठीक है, यहाँ से आपके पास में, और इसके दो शून्य कल अपन ने शून्य ज्ञात किए थे, बहुपद भी ज्ञात किया था। इसके दो शून्य कौन से हैं, शून्य का आपके पास में है करने 5/3 और एक माइनस करने 5/3। इसके क्या है ये दो शून्य। अब यहाँ से अपने को ज्ञात करना है इस वाले भाग पर, तो इसमें लिखता हूँ मैं, तो सॉल्यूशन x 3x घात 6 और माइनस 2x माइनस 10x माइनस 5। इसके आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, क्योंकि करनी 5/3 और माइनस करनी 5/3 दिए गए बहुपद के शून्य है। तो आप इसको हल कर सकते हो इन भागों को। तो हल करते तो क्या हो जाएगा, इस करने को करने के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो वह करने क्या हो जाती है कैंसल। ठीक है, तो इसके स्क्वायर कर दिया मैंने, तो जिससे ये चले जाएगा। तो आपके पास में क्या भाग बचा है, माइनस वाला एक और बचा हुआ है, माइनस में 5/3 करने में। ठीक है, यहाँ से तो ये दिए गए बहुपद की क्या है शून्य की करने 5/3 और माइनस क्या है करने माइनस करने में 5/3। तो यहाँ पर देखता हूँ, इसलिए x माइनस क्या हो जाएगा करने में 5/3 और क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है क्या, x प्लस करने में 5 कितना हो जाएगा 3। ये क्या लिख दोगे इसको, दिए गए बहुपद के गुणनखंड कौन आ चुकी है, बहुपद के गुणनखंड कौन सा, माइनस का प्लस का माइनस x के साथ में, यानी एक चर राशि के साथ में उसका प्लस माइनस, तो इसके साथ में जोड़ देते x से क्या हुआ माइनस, और ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब ये क्या आ चुकी है आपके पास दिए गए बहुपद के गुणनखंड है। इसको हल करता हूं मैं, तो x माइनस करने में 5/3 गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस करने में 5/3। तो इसको जब सॉल्यूशन आप करते हो तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ रहा है, एक बार a माइनस बी और एक बार क्या आ रहा है a प्लस बी, अलजेब्रा बीजगणित से लगेगा। तो अब क्या करो, माइनस प्लस वाला भाग तो a का a के साथ में माइनस एक जगह पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो। ठीक है, और पूरा एप्रोल इसको करते हो आप, तो क्या करते हो a का a के साथ मल्टीप्लाई a वर्ग और a का b के साथ प्लस ab, और इस माइनस b का माइनस ab और माइनस 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 b का वर्ग, प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास a वर्ग माइनस b वर्ग। इसको फाइनली क्या लिख सकता हूँ मैं, ये भाग बन जाएगा क्या। तो अपने को इतना नहीं लिखना है, अपने को पता है क्या ये अपने पास में होल किसका है, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला भाग बन रहा है। इसको देखता हूँ मैं, तो पूरा भाग इसको लिखते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस से क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, जो कि दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, इतना भाग ये, तो इसी से डिवाइड करना है किसको, इस वाले भाग को। तो आप डिवाइड करते हो सबसे पहले यहाँ से, इधर में
इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ इसको, इस नंबर को डिवाइड करेंगे अपन किससे, एक्स स्क्वायर। अभी अपने पास में कोई सा जी एक्स की वैल्यू नहीं थी, अभी जी एक्स कितना है अपने पास में निकल के, तो जी एक्स एक्स की पावर कितनी 2 और कितना भाग आया अपने पास में माइनस में 5/3, तो एक्स की पावर 2 माइनस 5/3। इससे डिवाइड करो किस वाले भाग पर जो आपको दिया हुआ है, 3x की पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x वर्ग माइनस 10x और माइनस ये वाला भाग आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखते हो, तो अभी जो इसके पहले अपन सेम क्या वैसे वैसा करना है, यार यहाँ ऐसे क्या सेम करना होगा, x वर्ग के साथ किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 3 गुणित x पावर 4, तो 3 तो आना ही है, लेकिन यहाँ पर क्या इस संख्या ली जाएगी x, तो आप क्या लिख दोगे x वर्ग आ जाएगा क्या, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या लेगा, ये भाग बनेगा। फिर इसका तो क्या लिखोगे -5/3, इसका गुणा होगा 3x वर्ग, क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाए, क्या बचा -5x वर्ग बचेगा क्या, अरे बचेगा, ठीक है। माइनस में क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, देखा जाए तो इसको हल करते हो तो 3 से 3 चलेगा, तो -5x वर्ग, क्या इनके सिंबल चेंज किया तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, कितना 6 और यहाँ से कितना प्लस माइनस, तो कितना प्लस का 3x² माइनस 10x और माइनस का क्या बचा 5। अभी किसका मल्टीप्लाई किया जाए x वर्ग के साथ, तो 6x पावर 3 हो जाए, 3 हो जाए, तो क्या लिखो प्लस 6x लिख दो क्या, तो 6x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना भाग हो जाए 3 और 6 यानी -5/3, और क्या हो जाएगा, क्या 3 से 2 बार 2 पंजे कितना होगा 10, तो क्या लिखो माइनस में 10x आ जाएगा, क्या सिंबल चेंज किया तो माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3x वर्ग और कितना भाग दिया कैंसिल, क्या बचा माइनस का 5। अब क्या लिया जाए, तो आप क्या डायरेक्टली बोलोगे सर यहाँ पर तो x वर्ग है और 3x वर्ग है, तो क्या लिया प्लस का 3 आ जाए, क्या 3 का x वर्ग साथ मल्टीप्लाई 3x वर्ग और 3 -5/3 गुणित 3 करोगे, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा है -5, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस के कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास में 0 आ जाएगा क्या, ठीक है। ये अपने देख चुके, ये किससे gx से नहीं था, तो gx से मैंने पहले निकाला, अभी इसके बाद में तो 0 तो आ चुका है, लेकिन अभी क्या देखेंगे अपन विभाजन एल्गोरिथम से निकाला, क्या भाग निकालना है यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम बताने के, मुझे इसकी क्या बताना है शून्य बताना है, जो अभी अपने निकाला कौन सा 3x पावर 2 प्लस 6x प्लस 3, इससे क्या बताना अपने को शून्य, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या होता अपने पास में अभी अपन ने देखा था, तो कितना है क्वेश्चन में दिया 3x कितनी 4 प्लस 6x 3 माइनस 10 कितना माइनस का 2x वर्ग माइनस 10x और माइनस का 5, ये दिया हुआ है अपने को। और जो अभी आपने देखा था क्या प्राप्त हुआ था x वर्ग माइनस का 5/3, इससे डिवाइड किए थे, तो क्या अपने पास में भाजक निकल के आया था 3x वर्ग प्लस 6x और प्लस क्या 3, यही भाग बना था। तो यहाँ से देखा जाए अपने पास में, तो इस वाले भाग को लिख रहा हूँ 3x प्लस 6x और प्लस, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा क्या, अरे निकल जाएगा क्या, तो 3 कॉमन निकालते हो तो क्या बचे x पावर 2 प्लस 2x प्लस का 1, ठीक है। ये भाग जो बन के आ रहा है यहाँ से, यह फार्मूला हो जाए क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a वर्ग प्लस 2ab प्लस का b वर्ग, क्या यही भाग दिखेगा, क्या इस टर्म में लिखा मैं क्या इसमें लिख सकते, राइट हैंड साइड का दिया है, लेफ्ट हैंड साइड का आपको लिखना है, तो इस वाले स्थान पर आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर जो भाग बनेगा 3 लिखता हूँ, कितना है x प्लस भाई a x और b कितना है 1 हो जाएगा, ये किसका वर्ग, तो यहाँ से फाइनली आपके पास में दिखेगा क्या, इस वाले भाग को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो x को 0 के बराबर ले जाता तो प्लस माइनस 1 प्राप्त होगा, तो क्या बचा आपके पास 3x की पावर कितना आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 6x प्लस 3 क्या 0, तो 0 के बराबर रखते हो तो क्या प्राप्त होगा -1 और -1, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म होता है, क्या कर लोगे,
ये अपना कौन सा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और बचे हुए और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के जो बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके।